अरे ठंडी सर्द के मौसम में हीटर लग रही है चलता फिरता। अरे बेटे, तुम क्यों इन आंटी की बॉडीगार्ड बनी हुई हो? जब आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हारे को क्या? एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़, हाथ छोड़। अबे क्या कर, ये ना हम लोग को छेड़ रहे थे ये सारे गुंडे। इधर आ बेट, चल इधर। मारी और मारी। मेरे लिए माँ बनना बहुत जरूरी है और मैंने सोच लिया है और अपना ऑपरेशन करवाऊंगी और ना मैं अधूरी से पूरी हो जाऊंगी। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने ना ये उसे औरत वाला रूप बहुत अच्छा लगने लगा तो बोला ना कि हम भी जो है ना औरत बनेंगे। अब वो चला गया परमानेंट औरत बनने के लिए। कैसे कैसे बनेंगे? ऑपरेशन करा के। सलवार कमीज चुरा ली, हद हो गई आपसे। क्यों यार, आप कोई हसीन नहीं है बल्कि गबरू जवान मर्द है, समझ में आ रही है ना? बहुत। इलायची जी, वो क्या है ना कि हमारे अंदर के मर्द को ना एक बड़ी हसीन सी लड़की ने ना कब्जा कर लिया है और क्या है ना कि हमें बहुत मजा आ रहा है। और इलायची जी, वो क्या है ना कि वो लड़की हमेशा हमारी छाती पे बैठी रहती है और हमें कहती रहती है कि अगर किसी और को बाहर निकाला ना तो देखना मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगी। तो बस मजा आ रहा है। अच्छा चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं, मजा आएगा। जीजा जी, मानती हूँ कि खाई है सामने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुद जाके कूद जाओगे। कंट्रोल करो, अपने अंदर की लड़की से बोलो मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे, वरना इलायची बंसर किसी भी हद तक जा सकती है। ओए होए, अरे ठंडी सर्द के मौसम में हीटर लग रही है चलता फिरता। और फिगर तो ऐसी है जैसे अजंता की मूर्ति। अबे ओ लंगूर कहीं के, अगर तूने मुझे छेड़ा ना तो तुम्हें जूता उतार के ना तेरा चौकटा बिगाड़ दूंगी, चश्मा तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ नहीं तो। अरे इतने भी गए गुजरे ना है जो स्कूल जाती बच्ची को छेड़ेंगे। क्या है ना, हम तो इस आंटी की बात कर रहे हैं, ये उनका और हमारा मामला है। आंटी किसे कह रहे हो? एक मिनट, शू, ये मेरे साथ है, इन्हें कुछ मत कहना। दूर रहो, दूर दूर। चाची मारो ना इन्हें। इलायची जी, हम किसे मार सकते हैं? कहीं इन्होंने हमें छेड़ दिया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें डर लग रहा है। अरे बेटे, तुम क्यों इन आंटी की बॉडीगार्ड बनी हुई हो? जब आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हारे को क्या? नहीं, आंटी तुम्हारे को अप्पू घर की सैर करा दे। हमें ओए नहीं, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़, हाथ छोड़। यूं के सरे बाजार ये क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अबे क्या कर, ये ना हम लोग को छेड़ रहे थे ये सारे गुंडे। पिंकी जी सब समझ गए। पिंकी जी को समझ में आ गया कि क्या करना है। एक्सक्यूज मी, पकड़िए इसको। कितने हैं? 3। हाथ पकड़ो तीनों एक दूसरे का। चलो पकड़ो। और तुम इधर आओ, अभी आ रहे। इधर आ बेट, चल इधर आ। मारी और मारी। हाँ भाई। पिंकी जी ने उन तीनों को पालक में आई हुई घास की तरह निकाल के फेंक दिया। अपना इलायची, ये कौन है? शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। पिंकी अंकल, ये जीजा जी हैं। जीजा जी? फिर ये बहन जी क्यों बने हुए हैं? अरे यार बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, पिंकी जी भी लेट हो रहे। उस सब्जी मंडी में ना ताजा माल आ गया होगा। पिंकी जी जाके एकदम झपट्टा मार लेंगे। ये दो जरा जल्दी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। थैंक यू पिंकी अंकल। हाँ इट्स ओके। अच्छा हुआ पिंकी अंकल ने बचा लिया, थैंक गॉड। इलायची जी, पिंकी जी कितनी स्ट्रांग है ना, मजा आ गया। कैसे टिशू टिशू, माय गॉड। हाँ वो तो है, लेकिन ना आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने पे ना कंसंट्रेट करो, करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझे? अच्छे इतनी क्या मुसीबत है लाइफ में, टंटे हो रखे। चलो कितना अच्छा फाइट मारा ना। ये क्या कर रही हो, मतलब क्या कर रहे हो? So strong। बता,
अच्छा खासा है इंसान, मर्द से उसे जनाना बना दी। बैठो सुनीता जी। क्या हुआ बिट्टू जी, आप इतना उदास होके क्यों बैठे हुए हो? अरे क्या बताएं सुनीता जी, अब बताओ, जिसका पति उसकी सौतन बन जाए तो इंसान क्या करे। हैं? आप क्या बोल रहे हो? अरे सुनीता जी देखिए क्या ना, मुझसे पंचम की हालत बिल्कुल ना देखी जा रही। कसम सच बता रहा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। दिन ब दिन ना वो जनानी बनता जा रहा है। जब देखो तब मेरा मेकअप चुरा के लगा लेता है, और जैसे ही मौका मिलता है ना उसे कमरे में अकेला अपना फेशियल करने लगता है। अरे हद तो कल रात हो गई, जरा सा उसका थोड़ा सा इतना सा दाना निकल आया कहीं ऐसे, तो पूरी रात उसने मेरा सिर खाया कि बताओ मेरे पिंपल निकल आया, मैं बाहर कैसे मुंह दिखाऊंगा, कभी कहीं मुंह दिखाऊंगी। सच बता रहा हूँ डॉक्टर। हाय रब्बा, वेरी सैड यार। बिट्टू जी जीजा जी की जनानी बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बिट्टू जी, मैं जीजा जी का तो कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आपका दर्द ना जरूर दूर कर सकती हूँ। मैं आपका सर दबा देती हूँ, इधर आ जाओ। अच्छा हाँ सही बता रहे हैं, आप ना होते सुनीता जी ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत एकदम पिंटू जी क्या हुआ? वो ना मामा जी, पिंटू भाभी के सर में ना बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं सर दबा रही थी। बिल्कुल सही कह रही है भैया, ऐसी दुखी औरत का अंग तो दुखेगा ही, जिसका पति जो है पत्नी में बदलता जा रहा। हमें इस बात का बड़ा दुख है, कसम से बता रहे हैं। क्या कर सकते हैं बताओ तो, क्या हालत हो गई है। आप ऐसे ही टपक पड़े या कुछ काम से आए थे? कुछ काम से आए थे? अरे बताओ तो, काम से याद आया। अरे सुनीता बेटे, वो तुम्हारे पापा मिले थे, उनका दूध उबल गया तो कह रहे थे बुला के भेज दियो उसको, तुमने कह देंगे तो बुला रहे हैं, तुम में जाओ। हद हो गई है यार, अब पापा आपको भी भेजने लगे दूध उबलवाने के लिए। मैं तो ना बस दूध उबलवाने के लिए आई हूँ दुनिया में। जा रही आराम हो? से जाना बेटा, कोई ऐसी बाय पिंटू भाभी। बाय बाय। पिंटू जी बोलो। कुछ कहना था, मतलब वार्तालाप करना थी, तो आप कहें तो मैं आपके बाजू में बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अच्छा पधारो। थैंक यू। बिल्कुल बगल में ही ना घुस जाओ, ठीक? अच्छा थोड़ा दूरी बना के रखो। अच्छा पिंटू जी। बको, मेरा मतलब बोलो। पिंटू जी, जब जेल में थे ना तो सब लोग हमारे हाथ की मालिश के कायल थे, तो मैं क्या सोच रहा था कि मतलब अगर आपके मतलब सर में दर्द हो रहा है तो दबा दूं मैं? ना, आपको ये जहमत उठाने की कोई जरूरत ना है। क्या कि हमारे सिर का दर्द जो है ना, अब हल्का हल्का क्या बल्कि ये समझ लो ठीक सा ही हो गया है, तो अब कोई जरूरत ना आपको, ठीक है? कैसी बातें कर रही है पिंटू जी, जिसका पति खो गया हो, हाथ से निकल गया हो। पिंटू जी लगभग तो आप इस वक्त बिल्कुल अकेली सी हैं, और ऐसे में ना सबकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर। तो ऐसे में किसी मर्द का हाथ पकड़ लोगे या हाथ थाम लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए क्या है ना, हमारे गुग्गू चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितने भी बदल जाए, लेकिन हमारे बीच का जो प्यार है ना वो कभी ना बदलेगा, ऐसा ही रहेगा। और हमारे बीच में जो फूट डालेगा, हमारे बीच में जो फूट डालेगा ना, उसको मैं फोड़ डालूंगी, उसका मुंह तोड़ के फेंक दूंगी, उसके बाल नोच लूंगी, उसकी आंखें खींच लूंगी। पिंटू जी मुझे लग रहा है कि आपका दर्द ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है, आराम कर लो। मैं मेरी क्या, मैं तो आपसे बाद में मिल लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। साला सत्यानाश हो इस मंगी के बच्चे का। अच्छे से उसे पता था कि 25 किलो मटर छीलना है, एन मौके पे धोखा दे के गया। हाय दरोगा साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बोलिए। ये मैं आपके लिए लाई हूँ, फूल? लीजिए ना। अरे लेकिन आज तो पिंकी जी का जन्मदिन ना हो रखा, और ना ही आज एनिवर्सरी है, और ना ही पिंकी जी अब तक मरे हैं। जो ये फूल, मतलब फूल किस लिए लेके आए, पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी वो दरअसल क्या है ना कि आज आपने हमें गुंडों से बचाया, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते।
सच बता रहे हैं और हमें लगा कि हमें आपको धन्यवाद करना चाहिए और हमारा ये प्यार दिखाने का तरीका है। पिंकी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। क्या मैं आपको पिंकू बुला सकती हूँ? क्या क्या बुलाना चाह रही? पिंकू। पिंकू? ना ना, मतलब पिंकी जी इतने भी पिंक ना हो रखे कि पिंकी जी की जगह आप पिंकू बुला। पिंकू नहीं, पिंकी जी भी ठीक है, बुरा क्या मानना, मतलब पिंकी जी ठीक है। एक बात बताइए, आप मिस्टर पंचम, आप अच्छे खासे मर्द हो रखे हैं, लेकिन ये ऐसे सलवार कमीज पहन के घूम रहे हैं, मतलब ये कोई अच्छा लगता है भला? ये पिंकी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी की पहनावे से और वो क्या काम करता है उसकी पहचान थोड़ी ना बनती है। ये तो आप इस हिसाब से मटर छील रहे हैं, आपको लौकी छीलना पसंद है, आपको गाल पे लाल लाल रंग लगाना पसंद है, आपको कितनी चीजें पसंद है औरतों जैसी, है ना? पर आप क्यों करते हैं? क्यों पसंद है आपको? बताइए बताइए। हार गए ना? ना ना, कैसे हार जाएंगे? देखिए ऐसा है कि पिंकी जी जो कर सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तभी तो आप हमें पसंद हैं। क्या 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 क्या? आप वो सब छोड़िए ना, आप ये फूल स्वीकार कर लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं पंचम, रहने दो यार। आप ले लीजिए, वरना मैं बता रही हूँ मेरा जो दिल का फूल है ना वो मुरझा जाएगा। हाँ अरे यार, तुम नहीं मानोगी, मतलब मानोगे। हाँ। खैर आओ, दो दो फूल दो, दो। थैंक यू। ये क्या कर रहे तू? छोड़ छोड़ छोड़। हाय बाय पिंकू। अरे जीजा जी छत पर है? हाय, आइए ना इलायची जी, मैं तो छत पे ही हूँ, बैठिए। क्या आपने मुझ में कुछ नोटिस किया? एक सेकेंड, मैं बताती हूँ। इलायची जी, आपने फेशियल करवाया ना? हाँ, आपके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है। कौन सा वाला फेशियल कराया आपने? मड, फ्रूट या केमिकल? आपको पता है आज ना हमारे चेहरे से ना पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि ना ग्लो चला गया, तो हमने ना बेसन और दही का उपटन लगाया अपने चेहरे पे, पर ना कुछ खास फर्क सा नहीं आया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपको उसकी कड़ी बना के खा लेनी चाहिए थी, तभी ग्लो आता। इलायची जी आप ना बहुत फनी है। अच्छा सुनिए ना, अपने पैर लाइए, मैं ना आपके पैरों पे नेल पेंट लगा देती हूँ। हाँ रियली? हाँ। अब की ना आपने मेरे मतलब वाली बात। जीजा जी, ओके, ये लीजिए, लाइए, ये लीजिए। नहीं, आप एक काम करिए ना, वो आपने बुरा मत मानिएगा, आपने पेडिक्योर नहीं कराया ना, तो हम आपके पैरों पे नेल पेंट नहीं लगा पाएंगे, वो हमें ना थोड़ा ऐसे अलकत आती है। कोई बात नहीं, फिलहाल आप किसी और चीज पर ध्यान लगाइए अपना। क्या आपको भी कुछ कुछ हो रहा है? हाँ 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 क्या आपका भी वही मन कर रहा है जो मेरा कर रहा है? हाँ। तो फिर क्या आप भी लट्टू हो रहे हैं? हाँ तो फिर आइए ना। इलायची जी, ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना, ये कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा फिट कर रहा है आपको। आपने कहाँ से बनवाया? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मजा आ गया देख के। मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है सिर्फ आपको, लेकिन उसमें खड़ी हुई लड़की अच्छी नहीं लग रही है ना?
कितनी मेहनत की पता है मैंने, कितनी मेहनत की, इतनी महंगी ड्रेस खरीद के लाई, मॉडलिंग कर रही हूँ, जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। इलायची जी, ये सुंदर लड़की से बात करने का कोई तरीका नहीं है। देखिए ना, अब हम आपको कितनी बार तो बता चुके हैं, अब हम आपकी तरफ आकर्षित नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या? हाँ इलायची जी, अब ऐसा ही है जैसा है। हाँ, अब आप खुद ही सोचिए, आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है और उसी तरह से सुनीता जी भी आपकी बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप सुनीता जी को ऐसी वैसी नजरों से देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे हम भी। जी, आपका दिमाग खराब है, वो लड़की है, आप एक लड़का है, मेरे बॉयफ्रेंड है। इलायची जी, हम लड़का थे और हम कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ना हमें गर्लफ्रेंड बनना है और ना बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ओफो। हाँ, और सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, हमें ना एक किसी इंसान से प्यार भी हो गया है। हाँ। क्या? हाँ। किससे? कब हुआ ये सब? किससे हो गया प्यार? वो उससे, वो मोटू। मोटू? हाँ, जो बचपन से दिल्ली में रह रही है। हाँ, उन्होंने जब से हमारी जान बचाई है ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो कितना अच्छा लड़ते हैं ना, उन्हें कितना अच्छा मारा गुंडों को, इसे डिशुम डिशुम, बहुत मैनली है वो, बहुत ही क्यूट है। हाँ, और ना हमें मतलब पिंकू से क्या बताएं, अब आप समझ रही हैं ना, सुंदर लड़की। भगवान है भगवान, लाइफ में डंटे हो क्या मेरी मेरी मेरी, क्या करा? चूड़ियां तोड़ दूंगी मैं, अपनी चूड़ियां तोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज मान जाओ प्लीज। इलायची जी, हमारा टॉप। इलायची जी, हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, आप हमारी बात अब सुनिए। कोई बात नहीं, आपको कोई और लड़का मिल जाएगा। हाँ, हमें बहुत पसंद आ रहा है। हाँ। अरे सुन करूँ, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ना, ठीक से बंद किए, क्योंकि उसका भरोसा ना है छोटे का, पता ना कहाँ से आकर टपक जाए। इलायची के पापा, हाँ? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे छोटे भैया ने तुमसे माफी ना मांगी हो, तुम्हारी तिजोरी की चाबी मांग ली हो। अरे तिजोरी से पैसे निकल जाएंगे तो कम से कम तिजोरी हल्की होगी। यहाँ तो इसने मुझे माफ कर दो का रट्टा लगा के मेरा दिमाग खाली कर दिया है। सुन, खिड़की दरवाजे बंद है वो ठीक है, लेकिन अगर मान ले कैसे भी करके अगर ये छोटे यहाँ आ गया तो उसके सामने तू सिर्फ इतना कह दियो कि तुझे ना मेरी आंखों में माफी दिखाई दे रही है, बस बात खत्म। सेठ जी, सेठ जी, अरे यार कैसा आदमी है तू, बड़ा अजीब आदमी है तू, मेरे पलंग के नीचे घुसे आया है यार। घुटन हो रही है सेठ जी, आना पड़ा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि माफी के नाम पे एक इंसान मतलब किस हद तक गिर सकता है। मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे यार मेरे भाई, मैं तुझसे कह रहा हूं ना, मेरे दिल में कुछ ना है, मैंने तुझे माफ कर दिया है यार, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में न दिख रहा है। तो मैं अपनी आंखें बुड़वा लूं तेरे लिए? देखो, अगर माफ कर दिया होता तो तुम्हें इतना गुस्सा ना आता, तुम इतना चिड़चिड़े ना हो जाती, तुम्हें खुशी होती मेरे आने से। कहा भैया जी, और बेसन के लड्डू कहाँ रखे हैं? तुझे मालूम है बात बात में खा भूख लगती है, पता नहीं कौन से डब्बे में रख दिया तूने, कहाँ रखा हुआ है? भूख लग रही है हमें। अबे सुन छटक गई, हाँ? तू बेसन के लड्डू बाद में खा लियो, पहले मेरी जान छुड़ा ले यार यहाँ से। क्या बात हो गई? छटक गई, तू एक बात बता, तू मेरी आंखों में देख के बता, जो तुझे क्या दिख रहा है? तुम्हारी आंख में हमें गंदगी लग रही है। आंख ना साफ करते हैं, धुलवाते ना आंखों को। तुम क्या दूंगा एक मुंह पे, देख रहा ठीक से देख, क्या दिख रहा है? लुच्चापन दिख रहा है तुम्हारी आंख में। हाँ तेरे लिए, अब बता क्या दिख रहा है? और तो बस बेशर्मी दिख रही है, और क्या दिख रहा है हमें? अबे तेरी आंखों की बात ना कर रहा हूँ, मेरी आंख में देख के बता क्या दिख रहा है? अरे कंजूसी टपक रही है तुम्हारी आंख से, बाहर निकल रही है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। अरे माँ से बता, माँ से क्या दिख रहा है? माँ से कहते ना, माँ उसका पहला अक्षर माँ है, माँ से बता क्या दिख रहा है? माँ से बताऊं तुम्हें? माँ से क्या बताऊं? माँ से मक्कार लग रहे हैं, पूरे मक्कार आदमी 420। देखा, देख लो अपनी आंखों से, देख लो सेठ जी, खुद के साले में, सगे साले में। अरे इस इंसान को तुम्हारी आंखों में माफी ना दिख रही है, पर क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे यार भगवान, मुझे ऊपर उठा ले यार, कौन सी मनु उस गली में मैं इसके स्कूटर पे बैठ गया। अरे यार मैं कितनी बार कहूँ, इसे समझ में ना आ रहा है यार।
सेठ जी माफ कर दो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं जाऊंगा ना फिर। अरे जाऊंगा ना, तू जा यार, अपनी दुकान पे जा यार, कल आ जाइयो, कल माफी दे दूंगा। कहाँ से निकल ले आए? हाय सेठ जी। प्रणाम सेठ जी। सौभाग्यवती रहे, मेरा मतलब है खुश रहे। अच्छा सुन, ठन ठन। सेठ जी पंचम। अरे अब क्या करेगी इस नाम का, मेरा मतलब है क्या करेगा इस नाम का? अब पंचम से तो पंचमी हो गया है। अच्छा ये बता, कुछ काम वाम किया या पूरा दिन जो है आईने में अपना चेहरा देखती रही? मेरा मतलब है देखता रहा। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आज टाइम ही नहीं मिला ना। आप यकीन नहीं करेंगे, आज हमने आपकी उम्मीद से भी बढ़ चढ़कर काम किया है। अच्छा, आप एक बारी गल्ला तो चेक करिए। अच्छा हाँ। चल देख रहा हूँ तू। सेठ जी पूरे 5 लहंगे बेचे हैं हमने सुबह से, और आपको पता है कितने पैसे हैं ये? हाँ। पूरे 65,000। अरे ठन ठन ना ठन ठन ना मोहन ना। पंचम। हाँ। सुन आज तो तूने ना मेरे गले को शाही दावत दे दी, कमाल कर दिया तूने। आज तो तेरा इनाम बनता है, आज मैं तुझे छोटा मोटा इनाम ना दूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ले अब मत कहियो कि तेरा सेठ जो है वो कंजूस है। ये रख ले। सुन इधर आ, इधर तो आ। आज ना मेरा दिल कर रहा है कि तेरी पीठ थपथपा दूं, शाबाशी देने को मन कर रहा है। आजा। अरे वाह, अरे इलायची के पापा। अरे करो, सुन तो, आज जो है पंचम ने बहुत तगड़ी कमाई की है, पता है? पंचम तुम जरा पानी लेके आओ। अब जी आंटी जी। इलायची के पापा, तुम शायद भूल रहे हो कि अब वो लड़का नहीं लड़की है, और इसीलिए कोई जरूरत नहीं उससे ज्यादा चिपटने की। और मैं तो कहती हूँ उसे दुकान से निकाल दो। कैसी बातें कर रही है तू? नौकरी से निकाल दो, ऐसे कैसे निकाल दो? इतना अच्छा काम कर रहा है मेरी दुकान पे, और कहाँ जाएगा यहाँ से निकलने के बाद? और सुन, ऐसा वैसा कुछ ना है मेरा उसके साथ। इलायची। भाग यहाँ से। आंटी जी हमने सब सुन लिया है। आप हमारे बारे में एकदम गलत सोच रही। हम इस किस्म की औरत नहीं है। अब सेठ जी हमारे लिए पिता समान है। देखा, पिता संभालू मैं इसका, कुछ ना है ऐसा वैसा मेरा इसके साथ। सेठ जी आपके साथ क्या, हमारा किसी के साथ ऐसा वैसा नहीं हो सकता। दरअसल क्या है ना आंटी जी, हमें वो मोटू बहुत पसंद है। कौन मोटू? वही जो बचपन से दिल्ली में रह रहा है, पिंकी जी। और वो भी हमसे उतना ही करो। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची, 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 क्या बात है, आज प्यार से फोन करके बुलाया है, किस खाई में फेंकने वाली है तू? अगर तुझे इतनी तकलीफ है ललित अंकल, तो चला जाना, मैं संजू को बुला लूंगी। यार अंकल कहना बंद कर, बंद कर, बंद कर। इट हर्ट्स। और दूसरी बात, जब मैं आ गया हूं तो तेरे काम में शहीद भी हो जाऊं, यही एक सच्चे आशिक की निशानी है इलायची। ओ ललित अंकल, अपनी सच्ची आशिकी ना अपनी जेब में रख, समझा? लल्लू, मैं ना ये सोच रही थी ना कि आज शाम को ना हम लोग
रोमांटिक फिल्म देखने चलेंगे, ठीक है? और इसके बाद में तुम मुझे बिट्टू हलवाई की दुकान पे ना छोले भटूरे भी खिला देना। हेलो, तू सच कह रही है ना? तू सच कह रही है? अच्छा ठीक है, मैं ना बाइक लाऊंगा, तू हेलमेट रख लियो। और सुन, छोले भटूरे खाने के बाद तुझे कनॉट पैलेस भी घुमा दूंगा। खूब मजा आएगा इलायची, खूब मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। और तू इतने प्यार से कह रहा, तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, है ना? देख इलायची, तू लास्ट टाइम की तरह गोली नहीं दे रहा है? लल्लू शट अप, ओके? तुझे मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मतलब तुझे, तेरे साथ तो घूमना मुझे बहुत पसंद है, और हर लड़की को तेरे जैसा बंदा ही तो चाहिए, है ना? उनका होने वाला। मेरे जैसा होने वाला बंदा? इलायची, तेरा कहने का मतलब क्या, बता दे। मतलब ये कि तुझे शाम को मिलके बताऊंगी। रेडी रही हो? शाम को? हाँ। बताएंगे तुम को? हाँ। पक्का बताएंगे ना? बाय। सुना, शाम को? हाँ। पक्का? हाँ। खुशियों इलायची, खुशियों इलायची। जीजा जी आप? जीजा जी, वो ललित अंकल मुझे घुमाने के लिए कह रहा था, मतलब मेरे पीछे ही पड़ गया, तो मुझे समझ ही नहीं आया। अब आपको बुरा तो नहीं लगा ना जीजा जी? हो नहीं इलायची जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। हाँ? ललित अंकल आपसे बड़ा प्यार करते हैं। जिस तरह से वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखते ना, हे भगवान, वो आपको बड़ा खुश रखेंगे। क्या जी। एक बार आपको जलन महसूस नहीं हो रही है? आपके फेफड़ों में से धुआं बाहर नहीं आ रहा है? अरे आपका दिल उछल के बाहर नहीं आ गया क्या? नहीं इलायची जी, हम आपकी खुशी में खुश हैं। हम आपको रोज थोड़ा थोड़ा खो रहे हैं, और मजा आ रहा है। हाँ? इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि अब हम सेठ जी को बता दें और आपके और ललित अंकल के रिश्ते के बारे में बात करें। ओ हेलो जीजा जी, मैं ये सब कुछ आपको जलाने के लिए कर रही थी। अरे यार, आपको क्या लगता है ये ललित अंकल ये ढक्कन मेरे लायक है क्या? देखिए इलायची जी, हमें ये नहीं पता कि ललित अंकल आपके लायक है कि नहीं, लेकिन हम आपके लायक नहीं हैं। अब सोचिए तो सही, अगर हम दो सहेलियों ने एक दूसरे से शादी कर भी ली, तो एक घर में दो लड़कियां कैसे रहेंगी? आपको तो पता ही है, हमें अब पता चला है। नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहो। देखिए इलायची जी, आपको सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी इलायची जी। अब हम वो गिटार नहीं रहे जिसके सुर आपको पसंद थे। अब हम वो शहनाई हैं, और कुछ नहीं हो सकता अब, पर मजा बहुत आ रहा है। नहीं प्लीज प्लीज, ऐसा मत कहिए ना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आप ना मेरा पहला प्यार हो, और मैं आपसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। प्लीज इलायची जी हमारी बात सुनो। आप जो है ना, आप बहुत टेंशन ले रही, आप बहुत सेंटी हो रही। हम तो आपको एक जोक सुनाते, जोक सुनेंगी ना आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा चलिए ये बताइए, जब एक नागिन को पप्पी करता है तो एक नागिन नाग को क्या कहती है? हाँ? सोचिए, बताइए, सोचिए सोचिए, बताइए ना। सहरा की प्यार है तेरा चुम्मा। लगता है बच्ची को जोक समझ नहीं आया। बुद्धू। अरे रे मैं तुम्हारी रे मोरी रे मोरी मैया। हाय। अबे नौटंकी छोड़, ये बता भाई, भूख लगी है? पता क्या बनाऊं? मतलब पनीर पकौड़ा बनाऊं या आलू का अकौड़ा बनाऊं? बोल जल्दी बोल, क्या खाएगा? वो क्या है ना, मैं अभी ज्यादा खा नहीं सकती, मैं डाइट पे हूँ ना। अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, और अगर मोटी हो जाऊंगी तो मोटू मुझसे मतलब देखेगा नहीं ना मुझे वो। मोटू? अबे मोटू कौन? अरे वही जो बचपन से दिल्ली में रह रहा है। हाँ नहीं तो पिंकी, मतलब तू पिंकी जी से ननमटक्का कर रहा है? अबे यार तूने मेरी नाक कटा दी। अच्छा सुन ना, इधर आना, मैं ना तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाले फालतू की बातें ना कर। देख मुझे कुछ नहीं देखना है,
अब मैं सब देख चुका हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर मैं तुझसे कुछ बात नहीं करूंगी। कट्टी। कट्टी? हाँ। अबे यार तूने ये क्या लड़कियों की तरह कट्टी मिट्टी पिट्टी लगा रखी है? कट्टी। चल बता क्या है? अच्छा बता। तो इधर तो आ। यार चल, कपड़े पहने हमने, लड़की बन गया ये। हाँ। ये देख। ये अच्छा, तो मतलब अब तू जो है ना ऐसे सूट वूट पहन के लड़कियों की तरह मॉडलिंग करेगा, सूट की है? अबे क्या देख रहा है तू? ये देखना, ये कितना क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है। बस साले, तो भाई इधर देख, मैं तेरी बीबी जो बनाऊं ना, मजबूरी हो रखी मेरी जो तेरी बीबी बनाऊं, लेकिन अब तू मुझे माँ बनाने की सोच रहा है? बिल्कुल ना, मैं तेरी बच्चे की माँ तो बिल्कुल ना बनूंगा। फालतू की बात ना करिए मुझसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद ना करिए, बता रहा हूँ तुझे। देखो, मुझसे ना ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करते हैं, समझा? और वो क्या है ना कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आंगन में ना कभी भी फूल नहीं खिल सकता। अरे यार फूल कैसे ना खिल सकता भाई, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं ना कल बड़ा सा गमला लेके आऊंगा और उसमें गेंदा गुलाब सब लगा दूंगा। फूल की बात कर रहा हूँ, मैंने पूरी फुलवारी खिला दूंगा। अरे पिंटू, ये तू क्या बोल रहा है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, और मैं ना तहे दिल से माँ बनना चाहती हूँ। तो समझ रहा है, मैं अधूरी रह जाऊंगी पिंटू, अधूरी। हाँ वही तो, तू समझ रहा है? अरे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने यार? अरे यार, ओ भाई क्या हो गया तुझे यार? साले तेरे दिमाग में भूसा भर गया, तेरे स्क्रू ढीले हो गए यार, कैसी बातें कर रहा है? पिंटू, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं अधूरी रह जाऊंगी, मेरे लिए माँ बनना बहुत जरूरी है। और मैंने सोच लिया है, अगर मुझे उसके लिए मशीनरी लगवानी पड़ेगी तो मैं मशीनरी लगवाऊंगी। मैं कल ही जाऊंगी और अपना ऑपरेशन करवाऊंगी, और ना मैं अधूरी से पूरी हो जाऊंगी और मैं माँ बन जाऊंगी। मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ। अरे भगवान, ये कैसी बातें कर रहा है प्रभु? अरे इसे क्या हो गया यार? देख, मैं समझ गया, तू मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। अरे ठीक है, मैं डर गया भाई, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अब तू ऐसी बातें मत कर, तू अपने दिमाग से ये सब ऐसे करके ऐसे सब मिटा दे, एकदम ऐसे सब भूल जा सब। अच्छी बातें कर यार। पिंटू, क्या है, तू मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अरे यार तू मेरी बात ना समझ रहा है, मैं तब से समझा रहा हूँ। देख साले, मैं तेरा गला दबा के तेरी तय कर दूंगा, मैं तेरी विधवा बन के रह लूंगा, लेकिन तुझे मैं मां ना बनने दूंगा। बस कह दिया तो कह दिया। मैं तुझे क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुन ले। मुझसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं। मैं तुझे बता रही हूँ, अगर मुझे मां बनना है तो मैं मां बन के रहूंगी, तू मुझे रोक नहीं सकता है। तू दिखा मां बनने का, दिखा कैसे दिखाएगी? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि तू मेरी बात ही नहीं समझ सकता है। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। मेरी मैगजीन उठा। अरे साले, मेरी नींद खराब करके खुद सो रहा है। करूं तुझे ना आज अपने पति की तरफ से वकालत करनी है। मतलब जैसे ही वो आए ना छोटे, तो उसके सामने जोर जोर से चिल्ला के कहियो, देख इनकी आंखों में तुझे माफी दिखाई दे रही है ना, देख, ऐसा कहियो वकील की तरह। इलायची के पापा, 2 दिन से ना मैं ठीक से सोई ना हूँ, और आज भी मुझे सोने ना मिला ना तो फिर तो भाग ही फूट जाएंगे। कैसा लीचड़ आदमी है मेरे भैया, मेरे समझ में ही ना आता। तूने हमारे जीजी को सोने से पहले रुला दिया। ऐसा खतरनाक आदमी है, बदतमीज। ऐसा है, दफा हो जा तू यहाँ से। वैसे तो हमेशा जबान पे जो है झूठ की चादर ओढ़े रहता है, और जब छोटे के सामने झूठ बात बोलनी थी तो पता नहीं कहा हो गया तुझे, कुछ बोल ही ना पाया। ऐसा मत बोलो यार, मुझे कोई सपना आ रहा था यार मेरे कि मुझे झूठ बोलना है छोटे के लिए। सपना आ रहा? चल ठीक है, जब भी छोटे आए ना तो दिखाने का टाइम आ गया तेरे। तू दिखा अपना सगापन मेरे साथ। आए तो कहियो, फिर मेरी तरफ से बोलियो कि इनकी आंखों में जो है अब तुझे वो दिखाई दे रही है माफी। चल बोल के दिखाइए अब। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मेरे कर देंगे, इतना काम तो तुम्हारे लिए कर सकते हैं। छटंकी ऐसी कोई बात नहीं है। सेठ जी, अबे जिधर आ गए, माफ कर दो सेठ जी, मुझे बस दिल से माफ कर दो।
इसकी क्या जरूरत है, इसका सहारा ले रहे तुम। अबे माफ कर दूंगा तुझे, मैं अपनी आंखें भी दिखा दूंगा तुझे, लेकिन उनमें तुझे माफी ना दिखाई गई थी तो इसमें मैं क्या करूंगा बता। ऐसी वैसी माफी ना चाहिए, मुझे माफी चाहिए, मतलब दिल से माफ कर दो। दुनिया के सामने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो बस, मन में ऐसे जहर घोल के रख लिया है बस, लेकिन लोगों के सामने शहद टपका रहे हो भर भर के। मुझे बुरा, तुम अच्छे, हर जगह में तुम अच्छे हो, एक नंबर के काइयां हो तुम। ये काम सही करा है। तब से बोले जा रहे हैं मेरे सामने, मुंह बंद ना रखा जाता तुझमें, बात कर रहे हैं बेकार की। यही तो चाहिए था मुझे, अब तसल्ली मिल रही है ना, सुकून सा मिल रहा है मुझे। अब मैं ना कहूंगा कि तुम्हारी आंखों में ना दिख रही है माफी, अभी दिख रही है मुझे। पहले ये थप्पड़ तुमने मुझे मार दिया होता ना तो इतना मामला ना बिगड़ता, इतनी बात ना बिगड़ती। दुकान छोड़ छोड़ के बार बार आ रहा हूं, एक थप्पड़ अच्छे से दे देते। अब अच्छा लग रहा सेठ जी, अब मेरा दुकान में मन लगेगा, जा हट हट। सुन तो सही, बता ही नहीं रही क्या हुआ है। सुनो, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है यार। है ओहो इलू, एक ही टाइप की गुड न्यूज नहीं थी, चुप कर। अरे यार, मैंने एक डॉक्टर का पता लगाया है, वो सिंगापुर से आए हैं और ना वो हार्मोन्स के लोचे को ना एकदम मतलब खटक से ठीक कर देते हैं। तो बस अपना जीजा जी कन्या से कन्हैया बनने के लिए एकदम तैयार है। चल जीजा जी छत पर। पेटू जी क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो? अरे सुनीता जी, अरे चला गया। चला क्या? कौन चला गया? हमारा दोस्त, आपका होने वाला पति। आपका कुछ नहीं, पंचम चला गया। कहाँ चले गए? अरे हमें तो पता ही नहीं चला, कब अपॉइंटमेंट ले लिया उसने डॉक्टर से। अरे पर वो किस चीज का अपॉइंटमेंट ले लिया? अरे सारी बुकिंग खुद ही करा ली, हमें तो कोई भनक तक ना लगने दी। कौन सी बुकिंग पिंटू जी, क्या बोल रहे हैं? हमने बहुत समझाया भैया, सर्जरी मत करा सर्जरी, लेकिन वो ना माना। एक मिनट, कौन सी सर्जरी? अरे ये तो डॉक्टर बताएगा। अरे कौन सा डॉक्टर? जिससे अपॉइंटमेंट लिया है। बताते, सब सही बताते। देखिए इलायची जी, हम बताते, दरअसल बात जो है ना, कल रात ना हम लोग आराम से खाना खा रहे थे और सब कुछ ठीक था, कोई गड़बड़ ना थी। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने ना उसे औरत वाला रूप बहुत अच्छा लगने लगा, तो बोला ना कि हम भी जो है ना औरत बनेंगे। अब वो चला गया परमानेंट औरत बनने के लिए। कैसे बनेंगे? अरे उसी का तो अपॉइंटमेंट लिया है, ऑपरेशन करा के। अरे हम भी चलते हैं डॉक्टर की, ऐसी तैसी करेंगे। ओ आ गए। हाय। हेलो, तो आप रेडी हैं? हाँ मैं तो बहुत रेडी हूँ, मैं तो ना बहुत एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हो डॉक्टर साहब? तो शुरू करें क्या? ऑपरेशन। ओ मैं तो भूल ही गई थी, उड़ा दो। चलिए आंखें बंद कीजिए। हाँ मैं करती हूँ। चलो जल्दी चलो। जीजा जी किधर है यार? जीजा जी यार,
जीजा जी यही है क्या पे हाँ जी 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 देखो लाल बत्ती चल रही, यही होगा, पक्का जी है। शुरू हो गया क्या? कब का शुरू हो गया? क्या? मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर। देखिए मैडम, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। अभी थोड़ी देर में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अभी ऑपरेशन बीच में तो नहीं रोक सकता ना। लो जरा। अरे रब्बा, लो अब हम क्या करेंगे? मैंने जीजा जी को खो दिया। नहीं सुनो मैं क्या करूंगी यार, मैं जीजा जी को खो रही हूँ यार, मैं अपने पहले प्यार को खो रही हूँ, मैं क्या करूं? लो शांत हो जा यार, प्लीज प्लीज भगवान पे भरोसा रख लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुझे कुछ भरोसा नहीं रहा यार। अरे यार जीजा जी को मैं जीजी बनते हुए नहीं देख सकती, मैंने जीजी नहीं बुला सकती, मैं सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगी। ऐसे रुको, जाने दो यार। शांत हो जाइए लो। भैया जान दो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो? हैं क्या करूं मैं? चूड़ियां चुप कर यार, क्या क्या करो तुम लोग इतने फिल्मी? जीजा जी यार नहीं। इलायची जी! हिम्मत कैसे हुई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इतना बड़ा कदम उठाने जल्दी है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। यही तो हम चाहते थे। हम ठीक कब हुए? कैसे ठीक हुए? हाँ पर कि मुंह इतनी जल्दी कैसे उगा ली? नकली थी वो। इलायची जी, आपने हमसे कहा था ना कि आपको हमारे चेहरे पे मूंछ काफी अच्छी लगती है, तो हमने कहा क्यों नहीं, इलायची जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये लो जीजा जी की वापस ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।